नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मित्र देश के एक और खास एपिसोड में और मैं हूं आयुष। आज का शो कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप शायद यही कहे कि डॉलर का खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आ गया है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जो न सिर्फ अमेरिका की आंखों की नींद उड़ा रहा बल्कि पूरी वेस्टर्न इकोनॉमी को भी झकझोर कर रख दिया है। जी हां, वही ब्रिक्स जिसकी नींव भारत और भारत के दोस्त रूस ने रखी। तो चलिए जानते हैं क्या है ब्रिक्स का रुपया, कैसे चलेगा ब्रिक्स का ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम और इसकी रिपोर्ट हम किसके हवाले से बता रहे हैं आपको, और अमेरिका इतना क्यों घबरा गया है। पूरी खबर विस्तार से समझिए। दरअसल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक गठबंधन शुरुआत 2009 में एक ग्रुप के रूप में हुई। लक्ष्य था आर्थिक न्याय, विकासशील देशों को आवाज और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में बराबरी। लेकिन आज ये ग्रुप सिर्फ एक संगठन नहीं बन रहा बल्कि एक फ्रंटलाइन पावर बन चुका है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि अब इसमें 11 देश शामिल हो चुके हैं और ये देश कवर करते हैं दुनिया की 56% आबादी, 44% ग्लोबल जीडीपी और सबसे जरूरी पश्चिमी यानी कि यूरोप की आर्थिक दादागिरी का सीधा विरोध। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आज अगर भारत को ब्राजील से तेल खरीदना हो या रूस को भारत से दवाई लेनी हो तो भुगतान होता है अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि दुनिया का 54% व्यापार डॉलर में ही होता है। 88% विदेशी मुद्रा लेन देन में डॉलर होता है और केंद्रीय बैंकों के विदेशी भंडार का 60% हिस्सा डॉलर में होता है। और यह सिर्फ मुद्रा नहीं है, यह एक बड़ा और खूंखार हथियार बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है। रूस का उदाहरण लीजिए। जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू होता है, अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। रूस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाया, ताबूत में कील ठोक दी गई, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्यों रूस से घबरा गया अमेरिका। ऐसा क्या हुआ जो रूस से घबरा गया अमेरिका? दरअसल अब अमेरिका की घबराहट इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि वो खुली धमकियां दे रहा। हाल ही में ब्रिक्स मीटिंग हुई। जब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पर बातचीत होती है तब अमेरिका अपनी जुबान से निकालता है टैरिफ वाला जहर और अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया जाता है कि अगर ब्रिक्स देश कुछ भी अमेरिका विरोधी करते हैं तो हम उनके उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स पर 10% ज्यादा टैक्स लगा देंगे। मतलब दोस्तों, जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार कहा जाता है वो आज ट्रेड तानाशाह बन बैठा है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब ये जो संभावित ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम है उसकी बदलाव की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। दरअसल ब्रिक्स ने पिछले साल एक नई योजना की नींव रखी। वो नींव थी काफी जोरदार जो अमेरिका को झटका दे गई। एक नया पेमेंट सिस्टम, नया ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम नाम संभावित तौर पर रखा गया और रिपोर्ट्स में सामने आया ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम। अब यह सिस्टम क्या करेगा ये समझ लीजिए। यह सिस्टम डिजिटल करेंसी में लेन देन यानी जैसे कि डिजिटल रुपया, डिजिटल युआन, डिजिटल रियाल और डिजिटल रूबल में यानी कि लोकल करेंसी में व्यापार, और इसके लिए किसी अमेरिका जैसे देश की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी पारदर्शिता और सिक्योरिटी के साथ लेन देन होगा। अब उदाहरण आपको समझाएं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि भारत को रूस से तेल खरीदना है यानी कि क्रूड ऑयल खरीदना है। भारत देगा रूस को डिजिटल रुपया, सिस्टम इसे कन्वर्ट कर देगा डिजिटल रूबल में। लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई अमेरिकी स्विफ्ट नहीं होगा, कोई डॉलर बीच में नहीं आने वाला। वैसे अभी तो यह देखा जा रहा है कि डॉलर का दबदबा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में डॉलर का युग समाप्त हो सकता है? देखिए भाई, संकेत तो साफ है कि रूस ने अपने लगभग सभी डॉलर अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। चीन सऊदी अरब से तेल खरीद रहा है अपनी करेंसी युआन में। भारत और ईरान रुपए रियाल में डील कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, साउथ अफ्रीका और ब्राजील
लोकल करेंसी में व्यापार को लगातार बढ़ा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पूरा ब्रिक्स अब डी-डॉलराइजेशन की राह पर आगे बढ़ चुका है। अब तकनीक ने भी अमेरिका की चालों को बेकार और बर्बाद कर दिया है। तकनीकों की बात करें तो ब्लॉकचेन, स्मार्ट अनुबंध और टोकनाइजेशन, ये 3 टेक्नोलॉजी अब ब्रिक्स को बना रही है आर्थिक स्वतंत्रता का असली चैंपियन, असली किंग। अब चलिए जान लेते हैं इन तीनों टेक्नोलॉजी से क्या फायदे होंगे। दरअसल इससे पेमेंट मात्र और मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा, बिना कोई बिचौलिया के और बिना अमेरिकी मंजूरी के, बिना स्विफ्ट शुल्क के, यानी कि सस्ता, तेज, पारदर्शी और आजाद लेन देन। अब बात कर लेते हैं अपने भारत की। क्या अपना भारत सिर्फ भागीदार है ब्रिक्स में, या फिर अब नया अगुआ यानी कि फ्रंट पर आकर खड़ा हो चुका है? दरअसल भारत की भूमिका अब सिर्फ फॉलो करने की नहीं रह गई है दोस्तों। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी की सोच में भारत की आरबीआई, एनपीसीआई और डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट मुख्य रोल में है, और इसका खुलासा भी हमने आपको भारत तक पर दिखाया था, क्योंकि भारत के पास रुपए और यूपीआई जैसे ग्लोबल मॉडल मौजूद हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल ब्रांच मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप में एक्टिव हो चुके हैं और डिजिटल रुपया पायलट सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसे में अब अगर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में भारत यूपीआई लेवल का योगदान दे देता है तो यह भारत की डिजिटल शक्ति का नया अध्याय, नया चैप्टर होगा। अब जरा सोचिए, उस ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत सिर्फ एक सदस्य है, या भारत ही वो मौलिक शक्ति है जो ब्रिक्स की स्थायित्व, संतुलन और सम्मान देती है? दरअसल ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र और जनसंख्या का मेल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ब्रिक्स में सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, मुल्क है, और भारत तकनीक, उत्पादन यानी प्रोडक्शन और व्यापार में सबसे तेजी से आगे लगातार बढ़ते आ रहा। हमने भारत तक पर आपको रिपोर्ट्स दिखाई है जिसमें भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स में भारत लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और अर्थशक्ति दोनों का पर्याय है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है और 2006 से ही इस संगठन की आत्मा बन चुका है। हर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने साझा विकास की वकालत की है। भारत ने बताया है कि किस तरह से ब्रिक्स को आगे बढ़ाना है। वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने ही उठाई है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे मंचों में सुधार की मांग भी भारत ने ही की है। भारत ने ब्रिक्स को केवल विचारों का मंच नहीं बनने दिया, बल्कि क्रियाशील मंच बनाया है। भारत ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ तेजी से व्यापार भी बढ़ा रहा है, खासतौर से अपने जिगरी यार रूस के साथ, और फिर चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैप की पहल भी हो सकती है। बैंकिंग नेटवर्क और फिनटेक प्लेटफॉर्म में नेतृत्व कर रहा है भारत। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि भारत रूस में अब रुपया रूबल ट्रेड की बात करने लगा है, और भारत और ब्राजील के बीच भी डिजिटल पेमेंट इंटरफेस पर चर्चा चल रही है। भारत ब्रिक्स को एक खुला लेकिन संरचित संगठन बनाना चाहता है, जहां न तो G7 जैसे बंद दरवाजों की राजनीति हो और ना ही सिर्फ चीन रूस की धुरी हो। भारत की नीति साफ है कि ब्रिक्स केवल एक मंच नहीं है, यह भारत का विजन है कि दुनिया में संवाद हो, खुलकर हो, संप्रभुता एक दूसरे की देखी जाए और सह अस्तित्व हो। और यही कारण है कि पुतिन हो या फिर लूला या फिर जिनपिंग, सबके सब भारत की संतुलनकारी भूमिका की सराहना करते हैं, तारीफ भी करते हैं। हमने आपको कई बार रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाया है। कुल मिलाकर भारत ब्रिक्स में लोकतंत्र की आवाज है, टेक्नोलॉजी की शक्ति है, डिप्लोमेसी का संतुलन है, साझा विकास का विजन है। पुतिन जब भारत और ब्रिक्स की तारीफ कर रहे थे तो वे सिर्फ सहयोग नहीं, नेतृत्व को सलाम भी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आगे अब अमेरिका 3 काम कर सकता है। पहला, ब्रिक्स देशों को डराना, जैसे वो रोज करते हैं ट्रंप की टैरिफ की धमकी देना। इसके बाद आता है दूसरा क्या है दोस्तों? डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल। और तीसरा है टेक्नोलॉजी बैन की कोशिश। लेकिन गुरु, अब बात निकल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। ब्रिक्स ने रास्ता बना लिया है और अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की भूमिका ब्रिक्स में अब साइड प्लेयर की नहीं रही है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का अनुमान है कि भारत अगले
5 सालों में 6% से ज्यादा ग्रोथ बनाए रखेगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल फिनटेक में लीडर भारत बना रहेगा। यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल रुपया जैसे प्लेटफॉर्म को अब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में भी रोल मॉडल के तौर पर देखा जाने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए ब्रिक्स के भीतर अपनी स्वायत्ता और लीडरशिप दिखाए जा रहा है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का क्लब नहीं रह गया, बल्कि अब ये एक नई विश्व व्यवस्था बन चुका है, उसकी नींव रखी जा चुकी है। अब कुल मिलाकर अमेरिका जो दशकों तक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा, अब पहली बार अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ दिख रहा है। और आज का जो बयान है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, वो तो आपने सुना और वो इस डर की एक झलक भर है, क्योंकि अब दुनिया के पास विकल्प मौजूद है और वो विकल्प है ब्रिक्स। 2025 की ये ब्रिक्स बैठक एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां अमेरिका को पहली बार अपने ही साम्राज्य के गिरने का अंदेशा लगने लगा है, अंदेशा हो चुका है, जहां पर डॉलर अब एक छत्र राजा नहीं रह गया है और जहां विकासशील देश मिलकर अपना मंच बनाने उतर चुके हैं। सवाल अब ये नहीं कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया अब वाकई ब्रिक्स को अगली सुपर पावर मानने लगी है। खैर, आज हमने देखा कि ब्रिक्स कैसे डॉलर और स्विफ्ट जैसे वेस्टर्न मोनोपोली को चुनौती दे रहा, सीधी चुनौती दे रहा। क्या ये एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? क्या अब लेन देन डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में होगा? क्या ब्रिक्स का सिक्का चल सकता है? आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट कर कर बताइए हाँ या ना में कि क्या ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम कारगर साबित हो सकता है, सफल हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक और सवाल, क्या अमेरिका की धमकियां, टैरिफ वाली धमकियां कुछ रोक पाएंगी ब्रिक्स देशों का? हाँ या ना में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में मित्र देश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।